Allen Career Institute announces a special leader course for JEE Main and Advanced classes from 15th April. For more detail, log on to allen.ac.in. क्वेश्चन नंबर 37। इस क्वेश्चन में चार एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछा गया है। एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर हम लोग बात करें कोई एसिड डिसोसिएट हो रहा है H प्लस और A माइनस में अगर डिसोसिएट हो रहा है तो A माइनस जितना स्टेबलाइज होगा उतना ही इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड एक्शन में जाएगा, और जितना ये फॉरवर्ड एक्शन में जाएगा उतना ही मीडियम H प्लस आयनों की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। दैट मीन्स A माइनस जितना स्टेबलाइज होगा उतना ही कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होगा। A माइनस को स्टेबलाइज करने के लिए हमें विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ने होते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि -R -H -I वाले ग्रुप, तो ये इस एनायन को स्टेबलाइज करेंगे और इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इसी तरीके से अगर यहाँ पर हम लोग डोनेटिंग ग्रुप को ऐड करें तो डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। फॉर एग्जांपल +R +H एंड +I, ये ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, एनायन पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा और नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा और इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। इस कारण से कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। हमारे पास में जो चार कंपाउंड दिए गए हैं उनमें से पहला कंपाउंड पैराक्लोरोफिनॉल है। सेकेंड कंपाउंड फिनॉल की पैरा पर मिथाइल ग्रुप है। थर्ड कंपाउंड फिनॉल की पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है। एंड फोर्थ कंपाउंड फिनॉल की पैरा पोजीशन पे OMe ग्रुप है। दिस वन इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। पैरा पोजीशन पर Cl का विड्रॉइंग इफेक्ट, दैट मींस -I इफेक्ट एप्लीकेबल होगा, जबकि पैरा पोजीशन पर मिथाइल का +H इफेक्ट, दैट मींस डोनेटिंग इफेक्ट एप्लीकेबल होगा। इसी तरीके से NO2 का -R इफेक्ट, दैट मींस विड्रॉइंग ग्रुप इफेक्ट एप्लीकेबल होगा। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन ऑप्शन में हमारे पास में OMe का +R इफेक्ट डोमिनेटिंग होगा। दैट मीन्स विड्रॉइंग ग्रुप केवल दो है हमारे पास में, Cl जो -I से विड्रॉ कर रहा है, NO2 जो -R से विड्रॉ कर रहा है। -R इफेक्ट से विड्रॉइंग पावर ज्यादा है, इसलिए थर्ड कंपाउंड मोस्ट एसिडिक कंपाउंड है। थर्ड के बाद में विड्रॉइंग पावर क्लोरीन का है, इसलिए हम लोग कहेंगे थर्ड के बाद में फर्स्ट ज्यादा एसिडिक है। फर्स्ट के बाद में हमारे पास में रिमेनिंग टू जो आपके इसमें ऑप्शन बचे हैं उसमें Me इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, OMe भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। OMe का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज्यादा है अतः उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। Me इलेक्ट्रॉन कम डोनेट कर रहा है अतः उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। दैट मींस ऑर्डर इज 3, 1, 2 एंड 4 एंड इट इज भाई थर्ड ऑप्शन। दैट मींस आंसर इज थर्ड। 56, क्वेश्चन नंबर 56। इस क्वेश्चन में हमारे पास में कन्वर्जन दिया गया है। उस क्वेश्चन में चार ऑप्शन में एसिड्स दे रखे हैं। एक एसिड अमोनिया से रिएक्शन कर रहा है। एसिड जब भी अमोनिया से रिएक्शन करता है तो अमोनियम सॉल्ट बनाता है। यह अमोनियम सॉल्ट गर्म करने पर सबसे पहले वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकालकर अमाइड बनाता है, और अमाइड अगर हॉफमैन ब्रोमाइड में अगर जाए तो इसमें से एक कार्बन कम होकर के अमाइन बनता है। हम लोग यहाँ पर कन्वर्जन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जो यहाँ पर रिएक्शन कर रहा है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, इसके अंदर चार ऑप्शन से हमने देखा है। ठीक है, यह कंपाउंड अमोनिया से रिएक्शन करता है। अमोनिया से रिएक्शन करने के बाद में हमारे पास में एक सॉल्ट बनता है जिसे हम बी कहते हैं। ठीक है, यह बी कंपाउंड गर्म करने पर ऑन हीटिंग आपके पास में एक सी कंपाउंड में बदल जाता है। सी कंपाउंड हमारे पास में अमाइड है। ठीक है, इसके अंदर जब हम लोग यहाँ पर KOH और Br2 मिक्स करते हैं, Br2 प्लस KOH को मिक्स किया जाता है। अमाइड हमारे पास में जब भी Br2 और KOH से रिएक्शन करता है तो इसमें से CO एलिमिनेट हो जाता है और फाइनल प्रोडक्ट अमाइन बनता है। फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें यहाँ पर दे रखा है CH3 CH2 एंड NH2 दे रखा है, क्योंकि हमारे पास में शुरुआत में हमारे पास में एसिडिक एक फंक्शनल ग्रुप है। अगर हम लोग यहाँ पर R एज ए आपके इसमें RCOH एज ए स्टार्टिंग आपके इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। स्टार्टिंग कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया से रिएक्शन करके सबसे पहले जो सॉल्ट बनाता है वो सॉल्ट हमारे पास में बनेगा R C डबल बॉन्ड O O माइनस
एंड NH4 बनेगा प्लस। इस कंपाउंड को गर्म करने पर हमारे पास में यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, 2 H यहाँ से जाएंगे, एक वो यहाँ से जाएगा, और सबसे पहले हमारे पास में वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होकर के और हमारे पास में कंपाउंड बनेगा अमाइड। ये अमाइड बन चुका है। इस अमाइड की रिएक्शन जब Br2 और KOH के साथ में कराई जाती है तो ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करता है। इस प्रोसेस के अंदर यहां से CO एलिमिनेट हो जाता है और फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास में बनता है RNH2। इस रिएक्शन में हमने स्टार्टिंग में R कंपाउंड, R एज ए फंक्शनल, R एज ए अल्काइल ग्रुप रखा था। यहां हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट इथाइल अमाइन मिला है। दैट मींस फाइनल प्रोडक्ट में R की वैल्यू इथाइल है। दैट मींस हमारे पास में जो स्टार्टिंग रिएक्टेंट है उसके अंदर CH3 CH2 COOH फंक्शनल ग्रुप एज ए रिएक्टेंट के फॉर्मेट में काम में आया है और यह ऑप्शन नंबर 4 के अंदर दे रखा है। दैट मींस इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर इज इक्वल टू 4 होगा।